कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अभी जैसे हम लोगों ने बात किया कि देखिए हमेशा हम लोग जब फैक्टराइज करते हैं तो प्राइम नंबर्स के टर्म में करते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि प्राइम नंबर को आप फिर से अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और जो नॉन प्राइम है, जैसे मान लीजिए 125 नॉन प्राइम है, तो उसको 525 इतने फैक्टर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइम नंबर है उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम लोग प्राइम नंबर्स के टर्म में करते हैं, जैसे इस तरह से कि कोई भी नंबर n है तो इसका फैक्टराइजेशन हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि मान लीजिए p, q और r 3 फैक्टर हैं, उसमें ये 1 और n अभी इसमें नहीं लिया हुआ है, लेकिन 1 और n इसका फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं वो 1 और n को इसमें नहीं ले रहे हैं। तो और ये p, q और r प्राइम्स हैं। प्राइम्स हैं कहने का मतलब है कि अभी हम लोगों ने प्राइम नंबर्स देख ही लिया है, तो p, q, r प्राइम्स हैं, उनका फैक्टर केवल 1 और अपना खुद का है। तो देखिए फैक्टर सब फैक्टराइज करना है, तो अभी हमने फैक्टर्स देखा था कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उस नंबर को डिवाइड करने में कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। जैसे हमने देखा था कि 12 है तो उसके 6 फैक्टर्स थे, 1 है, 12 है, 2 है, 6 है, 3 है, 4 है। तो उसी तरह से अब मान लीजिए हम लोग 12 का ही एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 12 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखे थे, हम लोग केवल अगर प्राइम के टर्म्स में लिखेंगे तो 1 और 12 को छोड़ देंगे, क्योंकि 1 का कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए उतना ही रहता है, और 12 एक खुद नंबर है, तो यहाँ फैक्टराइजेशन में हम लोग 1 और 12 को छोड़ देंगे। तो अभी क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए लिखेंगे 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अब अगर हम इसमें लिखेंगे 6, तो लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको फिर प्राइम में करेंगे, तो ये कितना हो गया 2 और यह हो गया 3, तो यह 3 भी प्राइम हो गया, 2 भी प्राइम हो गया और 2 भी प्राइम हो गया। तो मतलब यह हुआ कि 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 हो गया, क्योंकि यहाँ 2 है, और एक यहाँ 3 का पावर 1 हो गया। तो ये अब यहाँ पे अगर आप इससे देखिए तो n के जगह पर 12 है, एक नेचुरल नंबर है, p के जगह पे 2 है, a के जगह पे भी 2 है। ये जस्ट संयोग है, ऐसा नहीं है कि p और a हमेशा बराबर होगा। 2 का पावर कुछ भी हो सकता था, 4, 5 कुछ भी, जितना यहाँ पे 2 रहता उतना हम लोग लिखते हैं। तो ये जस्ट संयोग है कि हमने 12 लिया एग्जाम्पल के लिए और इसका पावर 2 आ गया। q के जगह पे देखिए 3 है और इसका पावर 1 है, 2 ही है। अब इधर ये चीज़ हमारा नहीं आया क्योंकि इसमें 2 ही हमारा फैक्टर है, और 2 और 3 दोनों प्राइम्स हैं। तो इस तरह से करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यही चीज़ आप ले लीजिए, सपोज कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 30 ले लीजिए, तो 30 में क्या होगा, 2 से शुरू करिए, तो 2 इंटू 15। अब जब 15 को करिएगा इसमें तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3, तो मतलब यह हुआ कि 15 इज इक्वल टू हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो 15 इज इक्वल टू 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। अब यहाँ पे ऐसा हमने नंबर ले लिया, सबका ए बी सी तीनों 1 1 1 आ गया, और पी क्यू आर, पी के जगह पे 2 हो गया, क्यू के जगह 3 हो गया और आर के जगह 5 हो गया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इससे और अधिक भी हो सकते हैं,
जैसे 2, 3, 5 के अलावे भी इधर भी हो सकता है। तो अब देखिए एक क्या इसका ऐसे करने का क्या फायदा है और क्या इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। अब ये हम लोग समझ गए फैक्टर्स आर नंबर्स दैट डिवाइड इनटू द नंबर्स एग्जैक्टली। जैसे अभी ये सॉरी यहाँ पे 30 है, 15 नहीं, गलती हमने लिख दिया है 30 हमने यहाँ 30 से शुरू किया था, 2 × 15। तो अब जैसे 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, 3 से करेंगे तो भी पूरा, 5 से तो भी पूरा। इसलिए ये नंबर जो हैं इसके फैक्टर्स हैं। अब इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो यह निकलता है a+1 b+1 c+1 मल्टीप्लाई करके। जैसे अभी यहाँ पे आपका है तो यहाँ a, b और c तीनों 1, 1 है, तो a हो जाएगा 1 + 1 1 + 1 और 1 + 1, तो हो जाएगा आपका 6। तो इसके 6 फैक्टर्स होंगे 30 के। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि 6 नहीं आ रहा है, लेकिन 6 आएगा, एक 6 भी एक फैक्टर होगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 भी एक फैक्टर होगा। तो देखिए 2, 5, 3, 6 और अंत में 15, 30, 1, 2, 3, 5, 6, 30। ये दोनों तो फैक्टर होते ही होते हैं। और आप देखिए लिखिए 1 × 30, 2 × 15, 3 × 10। अब इसका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ n, अब n के जितने भी फैक्टर्स आएंगे उसका आप कितना वैल्यू होगा सम, तो यह होगा p का पावर a, जो p आता है यह जो नंबर है, जैसे यहाँ पे आपका 2 है, 3 है, 5 है, तो आएगा 2 का पावर 0, 2 और 2 का पावर 1। यहाँ क्योंकि सब 1 ही है, ये भी 1 है, यह भी 1 है, यह भी 1 है, तो आपको इस तरह से आएगा। और q का पावर उसी तरह से 0, 1, q का पावर b तक, ये उसका सम है। r का पावर 0, 1, c तक, इस तरह से इसका यह सम है। नंबर ऑफ वेज n कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n बाई 2। जितना नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे मान लीजिए यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग कर रहे हैं 6 होगा, तो 6/2, तो 3 तरीके से लिखा जा सकता है। और अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स प्लस 1/2 फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट कहिएगा, इफ n इज परफेक्ट स्क्वायर एंड नेचुरल नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, तो आपको यहाँ पे एक -1 होगा। वो ऐसा इसलिए होता है कि जब परफेक्ट स्क्वायर होता है, मान लीजिए 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 का करिएगा तो एक आ जाएगा 3 × 3,
तो ये दोनों नंबर डिस्टिंक्ट नहीं है। तो अगर आपका प्रॉब्लम में रहेगा कि नेचुरल नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखना है कि दीज नंबर शुड बी अलग, डिफरेंट, तो एक कम हो जाता है, इसलिए ये माइनस करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ n, ये प्रोडक्ट यहां पे देखिए सम था और यहां पे प्रोडक्ट है ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ n इज इक्वल टू n बाई नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2। जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपने n निकाला है उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आपने निकाला है n का, a+1 b+1 और c+1 मल्टीप्लीकेशन उसका बाई 2। और व्हेन n इज परफेक्ट स्क्वायर इट विल हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। जब भी n परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमेशा आपको जो यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा n+1 b+1 c+1 मल्टीप्लीकेशन, ये हमेशा ऑड आएगा। ऑड इसलिए आएगा कि जब इस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं तो अगर यह परफेक्ट स्क्वायर है तो ये ऊपर हमेशा इवन आएगा। तो इवन आएगा तो अगर इवन में +1 करिएगा तो ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया। तो ऑड और ऑड का मल्टीप्लीकेशन हमेशा ऑड नंबर होता है, इसलिए ऐसा होता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। कोई भी हम लोग दो नंबर ले लेते हैं। एक है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मान लीजिए जैसे 36 है या 81 है, कोई भी लीजिए, मान लीजिए 81 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। कोई ऐसा नंबर लीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे मान लीजिए कि 75 ले लीजिए, यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यह परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब अब इसको करेंगे तो देखिए, अब इसका निकालिए फैक्टर्स, तो क्या आएगा, एक में 75 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा, 2 से नहीं आएगा, 3 से करिएगा तो 25 आ जाएगा, 4 से ही नहीं कटेगा, 5 से करिएगा तो 15 आ जाएगा, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा और 15 से होगा। तो फिर ये रिपीट हो जाएगा 15 × 5। इसलिए आपको इसके जो फैक्टर मिले वो 3 इधर और 3 इधर, टोटल 6 फैक्टर्स मिले। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लोग लिखते कैसे हैं, देखिए 75 इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, अच्छा एक और चीज ध्यान रखना है कि यह जो होगा जब हम लोग यहाँ लिखेंगे तो सब हम लोगों को प्राइम में लिखना है। तो प्राइम में लिखना है तो इसको जब प्राइम करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 5, और ये कितना आ जाएगा, 5 × 3। तो इस तरह से जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो बेसिकली कैसे करते हैं, 1 से तो नहीं हुआ, अब 3 से, 3 × 25, और 25 को फिर प्राइम में बदलिए तो कितना हो जाएगा, 5 × 5। अब 5 भी प्राइम है, ए भी प्राइम है, तो 75 को कैसे लिखेंगे, 3 का पावर 1 × 25 लिखते। अब 25 के जगह पे ए है तो कितना हो जाएगा, 5 का पावर 2। तो यह हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे लिखिए, हम लिखा है फैक्टर्स, ये तो फैक्टर्स हो गया। तो फैक्टर्स कैसे लिखे, 75 इज इक्वल टू 3 का पावर 1 × 5 का पावर 2। अब देखिए यह क्या है, P है, यह क्या है, Q है, यह क्या है, A है, और यह क्या है, B है, जो पीछे हम लोग फार्मूला देखे थे। अब इसका नंबर कितना होता है,
तो हम लोग देखे थे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू होता है a+1 इंटू b+1, क्योंकि यहाँ c नहीं है। अब a कितना है 1, तो 1 1 2 हो गया, और b कितना है 2, तो 2 इंटू 3, ये हो गया आपका 6। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया 6। और यहाँ आपने देखा नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 2 4 और 2 6, तो ये हो गया। अभी कहता है कि सभी फैक्टर्स का सम कितना होगा, तो सम हम लोगों ने देखा था कि कितना होता है, यह होता है सम इज इक्वल टू होता है p का पावर 0 प्लस p का पावर 1 प्लस इस तरह से करते करते p का पावर a तक, उसी तरह q का पावर 0 प्लस q का पावर 1, इस तरह से करते करते q का पावर b तक। अब यहाँ p कितना है आपका, देखिए 3 है, और पावर a 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, यही रह गया, इंटू q 5 है, तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2, तो देखिए कितना हो गया 3 और 1, या कोई भी नंबर का पावर 0 होता है, तो यह हो गया 4, 3 का पावर 1, और यह हो गया 1 प्लस 5 प्लस 25, तो मतलब 4 इंटू 31, इसका मतलब कितना हो गया 4 और 124। ये 124 जब ये जितने फैक्टर्स हैं 1 75 3 25 5 और 15, इस सबको ऐड करिएगा तो आपको इतना मिलेगा। तो ये है सम। और नंबर ऑफ वेज, कितने तरह से इसको मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो यह होता है जो सम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाला उसका बाई 2, तो यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने कितना निकाला 6, तो ये देखिए यहाँ निकाला है 2 इंटू 3 6, सम हो गया नंबर ऑफ वेज 6/2 मीन्स 3 हो जाएगा। और इनका प्रोडक्ट तो होता है n का पावर जितना नंबर ऑफ फैक्टर्स आया है नंबर बाई 2, तो n यहाँ पे आपका 75 है और इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 है, तो बाई 3/2, तो इतना आएगा। प्राइम फैक्टर्स, इसमें से प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है, 3 और 5 दो प्राइम फैक्टर्स हैं, बाकी प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं। अब देखिए 81 है, 81 को फैक्टराइज करिए तो कितना आएगा 1 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 इंटू 27। अब 27 प्राइम नहीं है तो इसको प्राइम में बदलेंगे, तो कैसे करेंगे 3 इंटू 9। अब 9 भी प्राइम नहीं है तो इसको प्राइम में बदलेंगे, तो 3 इंटू 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें हम लोगों ने ऐसा नंबर ले लिया जिसमें केवल 3 ही आ गया, 3 का पावर 4। तो इससे भी ये सब चीज़ें आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जिसमें कि एक से अधिक फैक्टर आए या केवल एक फैक्टर है, तो भी आप सब चीज़ों को इस तरह का टेस्ट कर सकते हैं। या अगर और थोड़ा इसको अधिक एलेबोरेट करना है तो आप ले सकते हैं कोई दूसरा नंबर, जैसे मान लीजिए 36 ले लीजिए, या अगर इससे बड़ा नंबर लेना है तो मान लीजिए 144 ले लीजिए। तो 144 को करिएगा तो ये आ गया 272,
72 को करिएगा तो 2 36, 36 को करिएगा तो 2 18, 18 को करिएगा तो 2 9, और 9 को करिएगा तो 3 3। तो अब इसको जब लिखिएगा 144 को तो देखिए कितना आएगा, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। देखिए यहाँ 4 यहाँ 3 2। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि परफेक्ट जब स्क्वायर होगा तो ये जितने पावर आएंगे आपको प्राइम के वो हमेशा इवन होंगे। जैसे यह देखिए 75, यह स्क्वायर नहीं है तो इसका यहाँ इवन नहीं आया था। तो जो भी ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा और सभी स्क्वायर इवन आ रहे हैं पावर, इसका मतलब है यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए तो निकालिए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे। इसका हम लोग जानते हैं, हम लोग देखे थे कि जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो यह ऑड नंबर होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ कितना होगा, 4 + 1 इंटू 2 + 1, तो यह हो गया 5 इंटू 3, ये हो गया 15। अब कितने तरह से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे था ना नंबर ऑफ वेज राइटिंग का, यहाँ पे 3 आया था, ये देखिए यहाँ 3 तरह से लिखे थे, 1 2 3, 3 तरीके से लिख सकते थे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेज जो आएगा, वो आएगा 15 + 1/2 = 8। 8 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो दोनों नंबर को डिस्टिंक्ट अलग अलग रखना है तो इफ फैक्टर्स आर डिस्टिंक्ट, इस तरह से लिखना है, तो ये नंबर हो जाएगा ऑफ वेज विल बिकम 15 - 1/2। तो 15 में 1 माइनस करिएगा तो 7। ये कैसे होगा, आइए देखते हैं, इसको हम लोग करके देखते हैं, ताकि आप लोगों को, इसलिए ये कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए। और पूरा नहीं रब कर रहे हैं, ताकि हम लोग उसका कंपेयर करने में हेल्प लेंगे, देखेंगे कि दूसरे से दोनों में क्या फ़र्क है। कभी कभी इस पे बहुत सिंपल प्रॉब्लम दे देते हैं इसी फॉर्मूले पे कि इसको कितने तरह से आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ वेज यू कैन फैक्टराइज। तो उसमें क्या है कि आपको समझना है कि जहां स्क्वायर है तो क्यों ऐसा होता है और कितना होगा। अब जैसे देखिए, आइए लिखते हैं, सपोज 144 है, तो हम लोग कैसे लिखना शुरू करते हैं, 1 से तो छोड़ देते हैं, 2 से करते हैं। तो एक लिख सकते हैं 2 × 72, फिर 3 से यह कटेगा तो 3 × 48, फिर 4 × 36। अब देखिए 5 से नहीं कटेगा, 6 × 24, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 6, 8 से
इतना हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, टू 72, 3 से, और यहाँ पे 8 हो गया, 4 से इतना हो गया, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 24 हो गया, 8 से इतना हो गया, 9 से 16 हो गया, 10 से नहीं कटेगा, 12 से, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, इतना हो गया। अब इसको हम लोग काउंट करें, देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और जो 1 इंटू 144, जो ए स्टैंडर्ड होता है सब में, इसलिए हमने यहाँ लिखना नहीं लिखा था, यहाँ भी देखिए होता है सब में, वो स्टैंडर्ड होता है, उसमें हमने शुरू में लिख दिया था, इसको अंत में लिख दीजिए। तो इस तरह से देखिए कितने बन गए, टोटल 8 बन गए, 8 जो कि n/2 इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होने से इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वह ऑड होंगे। जब ऑड होंगे, जैसे यहाँ 15 था, तो ऑड में 2 से डिवाइड करिएगा तब तो फ्रैक्शन आ जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। तो इसलिए नंबर ऑफ वेज जो आप लिखते हैं उसमें यहाँ पे इस केस में सीधा n/2 होता है जब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इस केस में परफेक्ट स्क्वायर है तो +1/2 होता है। जैसे यहाँ 15 + 1/2 8, तो 8 हो गया। और फैक्ट, लेकिन इस केस में जो एक यह केस है, देखिए इसमें फैक्टर्स, ये भी एक तरीका है लिखने का, आप लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि लिखना ही है। बट ये दोनों नंबर सेम हैं, दोनों फैक्टर सेम हैं, इसलिए जब कहा, जहाँ कहेगा कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन राइट 144 वेयर नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, बोथ फैक्टर्स या बोथ नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, तो ये दोनों नंबर डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए ए इसमें से हट जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ फैक्टर्स 15 - 1/2, तो 14/2 = 7। तो ये चीज को समझना जरूरी है कि उससे कैसे डिफरेंट होता है। बाकी सभी ए फॉर्मूला सेम रहेगा, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ए कर लिए, ए सेम रहेगा। नंबर ऑफ ए सम कैसे निकालेंगे, ए कैसे निकालेंगे, तो यह और यहाँ पे एक्चुअली 3/2 नहीं, यहाँ पे 6/2 है, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 हैं, 6/2। तो यहाँ पे जैसे उसी तरह से देखिएगा तो n कितना है, यहाँ पे देखिएगा n है आपका जो नंबर है 144, और नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले हैं 15, तो /2।